स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, भारत में जितने भी बड़े कंपनीज हैं उनको एजीएम कराना होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके तहत रिपोर्ट जारी की जाती है। उसी प्रकार से आरबीआई की भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है और इसी के तहत यहाँ पर जो एनुअल रिपोर्ट है आरबीआई का वो रिलीज किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि भारत की इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है, आगे क्या रहेगा, आरबीआई का पोजीशन क्या है, मतलब आरबीआई के पास कितना पैसा है, कितना आरबीआई सरकार को दे रही है, ये सारी चीज़ें एनुअल रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। तो क्या हुआ है कि इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट हो गया, आई एम श्योर कि आपने मीडिया में कई जगह देखा होगा कि आरबीआई का जो बैलेंस शीट है वो पाकिस्तान के जीडीपी का 2.5 गुना ज्यादा है। तो इसी को थोड़ा हम समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर है क्या। ये आप देख सकते हो खबर, एट ₹70.48 लाख करोड़ आरबीआई बैलेंस शीट इज मोर देन पाकिस्तान बांग्लादेश जीडीपी पुट टुगेदर। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिए, अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत आप सब कुछ प्रिपेयर करना चाहते हैं एक सिंगल बैच में, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी हमारे नए जीएस फाउंडेशन बैच में मिल जाएगी। इसको अवेल करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ध्यान रखिएगा, इस बैच के अंदर लाइव क्लासेस होते हैं, सभी पर्सनल मेंटरशिप आपको दी जाती है, 1 पर्सन आपको अलॉट किए जाते हैं, टेस्ट सीरीज होता है, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक भेजे जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, आरबीआई की बैलेंस शीट, अब पहला क्वेश्चन तो आपके मन में आएगा कि ये बैलेंस शीट है क्या। देखो, किसी भी कंपनी का अगर आप देखोगे ना तो उसका बैलेंस शीट एक बहुत ही फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होता है। जैसे कि उस कंपनी की हालत क्या है वो आप उसके बैलेंस शीट से पता लगा लोगे। और बैलेंस शीट में होता क्या है, बेसिकली एक साइड होता है एसेट्स, दूसरे साइड होता है लायबिलिटीज। कहने का मतलब यह है कि वो जो कंपनी है उसके पास खुद का कितना एसेट है, कितना वो अपने पास रखती है और कितना बकाया है, लायबिलिटी कितनी है। तो ओवरऑल वो सारी चीजें आपको, जो हेल्थ है उस कंपनी का, पता चल जाता है। उसी प्रकार से जो आरबीआई का बैलेंस शीट है उसका साइज अगर आप देखिए तो इस साल, मतलब जो अभी पिछला साल गया है 2023-24 का, वो करीब 11% बढ़ा है। क्योंकि पिछले साल अगर आप देखोगे जो आरबीआई का बैलेंस शीट था 2022-23 में, जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, उसमें आरबीआई का बैलेंस शीट का वर्थ था लगभग 63 लाख करोड़, लेकिन ये करीब 11% बढ़कर अभी हो गया है 70 लाख करोड़। अब इसी को कंपेयर किया जा रहा था पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप ओवरऑल जीडीपी देखिए, देखो आरबीआई का बैलेंस शीट अगर आप इसको डॉलर टर्म में देखोगे इस समय, तो ये 844 बिलियन डॉलर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के जीडीपी की, तो इट इज अराउंड 338 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है, एज पर आईएमएफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के आरबीआई का बैलेंस शीट पाकिस्तान के 2.5 गुना ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों की जीडीपी मिला दो, उससे भी ज्यादा आपको आरबीआई की बैलेंस शीट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज बताई गई है कि जो सेंट्रल बैंक ने बोला है एक्चुअली कि उसका बैलेंस शीट प्री पैंडेमिक लेवल से ऊपर चला गया है, क्योंकि प्री पैंडेमिक लेवल में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन फाइनली उससे भी ज्यादा चला गया है। फिर दूसरी बात, अगर हम इसको जीडीपी से एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लें, तो इस समय आरबीआई का बैलेंस शीट 24% ऑफ इंडियाज जीडीपी हो गया। मतलब भारत का जो भी जीडीपी है उसका 24% लगभग आपको आरबीआई का बैलेंस शीट देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आरबीआई का बैलेंस शीट बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपने रिसेंटली खबर भी यह सुनी होगी कि आरबीआई ने डिविडेंड भी दिया है भारत सरकार को बहुत सारा, करीब 2.1 लाख करोड़ का, विच इज ह्यूज नंबर। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि पिछले बार जो एक बड़ा नंबर दिया गया था वो 2018-19 वाले वित्तीय वर्ष में दिया गया था, करीब 1.75 लाख करोड़, और इस बार दिया गया है 2.1 लाख करोड़ के आसपास। तो बेसिकली क्या होता है कि आरबीआई भी एक कंपनी की तरह समझ लीजिए कि उसका जो शेयर होल्डर है उसके पास जितना मुनाफा होता है वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करता है। उसी प्रकार से आरबीआई की शेयर होल्डर कौन, 100% सरकार है। तो आरबीआई भी अपना जो प्रॉफिट है, अपना जो सरप्लस है, वो सरकार को शेयर करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई अगर अपना काफी सारा पैसा सरकार को दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई कमजोर है। अगर इनफैक्ट आप देखिए आरबीआई के पास जो इमरजेंसी फंड है, जिसको कंटिजेंसी फंड कहा जाता है, वो भी करीब 42,000 करोड़
जो है बढ़ गया है और ज्यादा बढ़ गया है, मतलब इमरजेंसी फंड भी बढ़ा है प्लस आरबीआई सरकार को भी यहां पर दे रही है। ठीक है, ये एक मुद्दा हो गया। फिर अब हम आते हैं एनुअल रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है कि आरबीआई ने एनुअल रिपोर्ट जारी किया है और आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग होती है और उसी के तहत ये जो एनुअल रिपोर्ट है वो आपका अप्रूव किया जाता है। तो इसके अंदर क्या बोला गया? सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या बोला गया? इसमें यह कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत हो चुकी है इस समय, स्पेशली जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं, इन्फ्लेशन का आंकड़ा, फिजिकल डेफिसिट का आंकड़ा, ये सारी चीजें काफी स्ट्रांग फुटिंग पर आपको देखने को मिलेगी और इसीलिए भारत की जीडीपी वन ऑफ द फास्टेस्ट रहने वाली है पूरी दुनिया में। ऑल्दो यहां पर इन्फ्लेशन को लेकर बोला गया है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन में थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिल रहा है। जहां तक जीडीपी का सवाल है, मैं आपको बता दूं, जीडीपी का नंबर एक्चुअली आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में यह कहा कि 2023-24 में ये 7.6% रहने वाला है। लेकिन आपको अगर याद हो, कल मैंने रात को ही एक वीडियो बनाया था, कल शाम को जीडीपी का आंकड़ा आया था और उसमें मैंने आपको बताया कि पिछले साल जो भारत की जीडीपी रही है पूरे साल भर की, वो 8.2% रही है। तो एक्चुअल में जितना आरबीआई ने अनुमान लगाया था 7.6% का, उससे कहीं ज्यादा आपको एक्चुअल जीडीपी देखने को मिलेगी, जो कि एक अगेन अच्छी बात है। तो आरबीआई का यह कहना है कि पिछले 3 साल से लगातार भारत की जो जीडीपी है वो 7% से ऊपर रही है और जो अगला वाला साल है, अब अगले वाले साल के लिए देखिए आरबीआई ने कहा है कि 7% रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि इस बार भारत की जीडीपी ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग हो गई है, 8.2% की ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से फर्दर आपको इसमें जंप देखने को मिलेगा। मतलब ये 7% ना होके हो सकता है 7.5% या फिर 8% तक भी चला जाए। अब वो देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है आरबीआई के द्वारा कि हमारा जो रिजिलियंस है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब पूरे दुनिया में उथल पुथल चल रही है, लेकिन आप इस समय भारत में देखोगे जीडीपी क्यों बढ़ रही है? जैसे कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो रहा है, इसके साथ साथ बैंकों का जो बैलेंस शीट है वो काफी हेल्दी हो गया है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा फोकस कर रही है। देखिए, जब भी मैं इकोनॉमी के वीडियो बनाता हूं उसमें आपको बताता भी हूं कि 2 तरीके के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी पे करना हो गया, पेंशन पे करना हो गया, तो उससे कोई बहुत रिटर्न नहीं है। लेकिन जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, एसेट निर्माण में खर्चा करते हो, रोड बनाने में, बाकी चीजों में, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई का कहना है कि सरकार का काफी ज्यादा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर है। फिर इसके अलावा रेगुलेटरी और फिजिकल पॉलिसीज में भी सरकार काम कर रही है। फिर इस बार का जो आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट आया है उसमें बैंक फ्रॉड को लेकर भी कुछ बोला गया है। बेसिकली आपने देखा होगा कई बार बैंकों के अंदर भी फ्रॉड होता है, कई बार जो पैसा है वो गलत तरीके से निकाल लिया जाता है, कई बार इस तरह की सिचुएशन आते हैं। तो मतलब कि आपके अकाउंट से भी कई बार होता हो, मतलब होता है ना, कई बार आप न्यूज़ में सुनते होंगे इस पर्सन के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए, इस पर्सन के अकाउंट से 10 लाख रुपए गलत तरीके से निकाले गए। तो ये जो फ्रॉड है उसके केसेस के बारे में बताया गया है। तो बोला ये गया है कि जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, ये बढ़ा है एक्चुअली पिछले साल से। इनकी संख्या, मतलब मैं नंबर की बात कर रहा हूं, कितनी बार फ्रॉड हुआ है, तो ये चला गया 36,000 टाइम्स, 36,000 बार फ्रॉड हुआ है। लेकिन जो अमाउंट है वो एक्चुअल में रिड्यूस हुआ है, क्योंकि पिछले साल 2022-23 में जो अमाउंट था फ्रॉड का वो था करीब 26,000 करोड़ के आसपास। लेकिन पिछले साल जो फ्रॉड का संख्या आया है, जो अमाउंट आया है, वो करीब 13-14 हजार करोड़ के आसपास आया। मतलब नंबर ऑफ फ्रॉड्स बढ़े हैं, यहाँ पर इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड बढ़े हैं, लेकिन जो अमाउंट है फ्रॉड का वो यहाँ पर कम हुआ है। अब फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई का कहना है कि हम कई सारे कदम उठा रहे हैं। यहाँ पर जो पेमेंट जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसका एक्सपीरियंस हम एनहेंस कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा कई सारी चीज़ें जैसे द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह और जो आएंगे उसकी वजह से और ज़्यादा चीज़ें स्ट्रांग होती जाएंगी। फाइनली अब क्वेश्चन है कि आगे क्या। देखो, आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में बोला गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी स्ट्रांग फुटिंग पर है और साथ ही साथ यहां पर जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है वो ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगी। ऑल्दो यहां पर आप देखोगे जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, कई सारी चीजें हैं, उसमें इश्यूज हैं, प्लस साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट वोलेटिलिटी हो गई, कमोडिटी प्राइस में जो अप्स डाउन देखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को लेकर, वेदर डेवलपमेंट। तो कई बार हो सकता है कि मान लो सूखा पड़ गया तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंपैक्ट हो जाएगा। मतलब इतने सारे इश्यूज के ये डाउन साइड रिस्क हैं, ये जो मैंने आपको बताया। लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है इस समय, ऐसा आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है। तो यही चीज़ था जो मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पर।
और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो रिजर्व ट्रांसपोजिशन RTP ये जो टर्म है वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।